हेलो बच्चों। आज जो हम नया टॉपिक लेके जो नया चैप्टर लेकर के आए हैं उस चैप्टर का नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्लास 11th का एक इम्पॉर्टेंट स्कोरिंग और छोटा चैप्टर है, तो मैं इसको कोशिश करूंगा कि 3 सेशंस में कंप्लीट करूं। आज के जो सेशन ऑब्जेक्टिव हैं उसमें जो पहला जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो करेंगे कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, फॉलोड बाय रिडॉक्स रिएक्शंस के कुछ एग्जाम्पल और साथ में कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर और हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट या ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। तो ये 3 चीज़ें आज के सेशन ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे, जिसको हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, उसमें जानना ज़रूरी है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या है। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन समझने के लिए आपने नाम सुना होगा क्लास 9th में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में, या 10th में भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में कुछ ना कुछ तो सुना ही होगा। लेकिन इसके कई तरीके से हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन को डिफाइन करते हैं। तो जो क्लासिकल कंसेप्ट है, जो क्लासिकल कंसेप्ट हम समझते आए हैं, वो क्या कहता है। क्लासिकल कंसेप्ट कहता है के हिसाब से ऑक्सीडेशन की अगर डेफिनेशन पढ़ी जाए कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन, मैं क्लासिकल कंसेप्ट की बात कर रहा हूं जो आज तक आप पढ़ते आए हो। तो आप कहते हो अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स, पेन और पेपर लेके बैठ जाइए और साथ साथ में पढ़िए और नोट करिए। अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें या तो दोनों साथ साथ नहीं, मैं कह रहा हूं और, अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब जैसे एग्जाम्पल देखा जाए, आप इसकी बात करो। फॉर एग्जाम्पल, आप कार्बन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। यहाँ पे कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, दैट मीन्स देयर इज अ ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन इन दिस प्रोसेस। यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। इन द सिमिलर मैनर अगर हम और कोई एग्जाम्पल लें, तो दूसरा कोई एग्जाम्पल लें, तो आप देखोगे, आप कहोगे कि H2S प्लस ब्रोमीन का मैंने एग्जाम्पल लिया, और अगर H2S और ब्रोमीन आपस में रिएक्ट करते हैं, बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखें तो 2HBr बनेगा और साथ में सल्फर बनेगा। तो इस प्रोसेस में आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। यहाँ पर इस सल्फर में हो रहा है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इसका मतलब ये है कि सल्फर का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो दोनों में से कोई भी प्रोसेस कही जाए कि अ प्रोसेस जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा हो, दोनों ही प्रोसेस हमारी आएंगी ऑक्सीडेशन की कैटेगरी में। तो ऑक्सीडेशन समझ में आया कि ऑक्सीडेशन क्या है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई पूछे तो जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन हो रहा हो, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा था, यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन करा रहा है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। H2S में हाइड्रोजन निकला यहाँ से, किसकी वजह से निकला? ब्रोमीन की वजह से निकला। अगर ब्रोमीन नहीं होता तो हाइड्रोजन को लेने वाला ही कोई नहीं होता, तो ब्रोमीन ने ऑक्सीडेशन कराया यहाँ पे, तो ब्रोमीन हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। अब अगर हम इसी बात की यही कंसेप्ट हम रिडक्शन के लिए कहें, तो आप कहोगे रिडक्शन का जो ओल्ड कंसेप्ट है, क्लासिकल कंसेप्ट है, रिडक्शन कहता है कि अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी उसी का उल्टा, वहां पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता था, यहां एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, और या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा हो या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो, तो ऐसी प्रोसेस को रिडक्शन का नाम दिया जाता है। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल लिखाऊं, जैसे कि एमोनिया बनने की प्रोसेस, जब नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन से रिएक्ट करती है तो आपकी जो बनता है, जो आपका गैस बनती है, वो बनती है एमोनिया।
अब यहाँ पर जब अमोनिया बन रही होती है तो इस नाइट्रोजन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो रहा है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को आप कहते हो रिडक्शन, यानी कि नाइट्रोजन का रिडक्शन हो रहा है, नाइट्रोजन का रिडक्शन हो रहा है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। इसके कुछ एग्जाम्पल हम और पढ़ेंगे। एग्जाम्पल दूसरा देखिए आप, दूसरा एग्जाम्पल अगर आप इसका देखो रिडक्शन का, तो आप ये कहोगे, मैं इसमें लिख रहा हूं कि जिंक ऑक्साइड को अगर कार्बन से रिएक्ट कराया जाए तो जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, और आप ही ने कहा था कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन जो होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कम्स इन द कैटेगरी ऑफ रिडक्शन, यानी यहां पर रिडक्शन हो रहा है, यहां पे रिडक्शन हो रहा है। उसी तरह से जिंक ऑक्साइड में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो रिडक्शन हो रहा है, लेकिन किसकी वजह से हो रहा है, कार्बन की वजह से। तो कार्बन हो गया आपका रिड्यूसिंग एजेंट। मैं इसके बारे में और भी बातें करूंगा, लेकिन मामला कहां फंसता है, कभी कभी ऐसा दिख रहा होता है कि ना तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा होता है, या एडिशन कोई हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कुछ लेन देन हो ही नहीं रहा होता है, लेकिन वहां भी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रही होती है। जैसे कि कुछ एक्सेप्शंस हैं, अगर हम कुछ एक्सेप्शंस की बात करें इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो कुछ एक्सेप्शंस आए, जैसे कि आपके सामने एक एग्जांपल है कि अगर FeCl2 को क्लोरीन से रिएक्ट कराया जाए तो बनता है FeCl3। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है, चूंकि अगर मैं यहाँ पे हाफ करूंगा तब होगा। FeCl2 और Cl2 रिएक्ट करता है तो FeCl3 बनता है। यहाँ पे ना तो हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, ना ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ना कोई चीज रिमूव हो रही है हाइड्रोजन ऑक्सीजन में से, फिर भी ये रिडॉक्स रिएक्शन है। पाया गया कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है। यहाँ पे यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, मतलब रिडॉक्स की बात ही नहीं करी मैंने अभी कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं। अभी तो मैं केवल और केवल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बता रहा हूं। तो यहाँ देखा गया कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहे हैं, लेकिन दिख नहीं रहा है। तो ऐसी ये थियरी जो आई, ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं पाई गई, देखी गई। तब आया जो दूसरा कंसेप्ट था, रिडॉक्स रिएक्शन या रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो बात आई कि अगला जो कंसेप्ट आया वो कंसेप्ट था कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। जो दूसरा कंसेप्ट था वो हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अब ये क्या थियरी कहती थी, ये बड़ी मजेदार थियरी, बड़ी छोटी सी थियरी। वो ये कहती है, मैं इसको छोटे से शब्दों में समराइज करूंगा, वो कहता है कि ऑक्सीडेशन कहता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ऑक्सीडेशन ये कहता है, ऑक्सीडेशन चार चीजों में समझोगे। ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन इन्वॉल्व्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यही कंसेप्ट आया कि ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन इन्वॉल्व्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। वहीं पे दो बातें और आई कि स्पेशीज, यहां पे एक बात आई कि जो इलेक्ट्रॉन लूजिंग स्पेशीज होती है, तो उसमें तो हो रहा होता है क्या, उसमें हो रहा होता है आपका इलेक्ट्रॉन लूजिंग स्पेशीज जो होती है उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, लेकिन वो जो होती है इज रिड्यूसिंग एजेंट, वो रिड्यूसिंग एजेंट होती है। ये बात ध्यान रखिएगा, जो भी इलेक्ट्रॉन लॉसिंग स्पेशीज होगी वो रिड्यूसिंग एजेंट कही जाएगी, और उसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग स्पेशीज होगी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कही जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग स्पेशीज, ये नोट करिए 4 पॉइंट इनके। स्पेशीज आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से हो गए, जिन स्पेशीज ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और जिन स्पेशीज ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, वो हुआ तो ऑक्सीडेशन, लेकिन वो है रिड्यूसिंग एजेंट।
तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि 4 पॉइंट्स में आपका ये टॉपिक समझ में आता है। लेकिन इसी तरह से अगर आपको कहा जाए कि कुछ बताइए, जैसे कि कोई ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के एग्जाम्पल बताइए, तो आप ये कह सकते हो कि जैसे कि सोडियम जब इलेक्ट्रॉन देता है और सोडियम प्लस आयन बना लेता है इलेक्ट्रॉन दे करके, तो यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यानी ये प्रोसेस जो है यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन है। ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन है। अगर ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन यानी सोडियम ऑक्सीडाइज हो रहा है, साथ ही साथ ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ये ऑक्सीडाइज हो रहा है और ये रिड्यूसिंग एजेंट है। इसी तरह से आप एक एग्जांपल देख सकते हो कि Fe2+ अगर 2 इलेक्ट्रॉन लेता है और Fe बना लेता है, तो इस केस में ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, और यहाँ पे क्या हो गया, ये रिडक्शन हो गया, क्योंकि यहाँ पर हो रहा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे हो रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होता है वहाँ ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन उसकी पूंछ यानी जहाँ ऑक्सीडेशन की पूंछ होता है रिड्यूसिंग एजेंट, और जहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होता है ये प्रोसेस रिडक्शन कहलाती है। और रिडक्शन किसका हुआ, Fe+2 का हुआ, और जहाँ पे पूंछ होगी इसकी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करेगा। दैट मीन्स Fe+2 इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाउ माय सेकेंड डेफिनेशन इज कि ये तो सेकेंड आपकी डेफिनेशन हो गई कि ये चीज क्या होती है। एक और डेफिनेशन हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की, इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर पहले जानेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। उससे पहले हम रिडॉक्स रिएक्शंस जाने की क्या होता है, व्हाट आर रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन जो आप चैप्टर का नाम है, आखिर में रिडॉक्स रिएक्शन है क्या। तो आपने अभी अभी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझा 2 कंसेप्ट के हिसाब से। एक कंसेप्ट था आपका पुराना वाला क्लासिकल कंसेप्ट जो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के कंसेप्ट में था, दिया गया था। उसी तरह से दूसरा कंसेप्ट आपने समझा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के कंसेप्ट में, वो भी आपने देखा कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कम्स इन द कैटेगरी ऑफ रिडक्शन। बट व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन 2 टर्म से मिलके बना है, रिड ऑक्स, रिड फॉर रिडक्शन एंड ऑक्स फॉर ऑक्सीडेशन। यानी रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जो दोनों प्रोसेसेस हैं, दैट गो हैंड इन हैंड। यानी ऐसी प्रोसेस जिसमें दोनों की दोनों चीजें साथ साथ हो रही हों, ऐसी प्रोसेस को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो आप कहोगे कि रिडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है, तो रिडॉक्स रिएक्शन इज दैट रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन is that reaction in which oxidation and reaction is that reaction in which oxidation and reduction, oxidation and reduction go hand in hand, reduction go hand in hand, गो साइमल्टेनियसली, दोनों साथ ही साथ होते हैं, जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होते हैं। आप कहोगे ऐसे कैसे सर, जरा समझाइए हमको। तो बात हम समझाते हैं कि क्या कहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हो रहा होता है। जैसे कि जब जिंक HCl से रिएक्ट करता है, जिंक सॉलिड HCl से रिएक्ट करता है, तो हम सभी जानते हैं HCl लिक्विड से रिएक्ट करता है, एक्वस से रिएक्ट करता है, तो क्या बनाता है, वो बनाता है जिंक क्लोराइड एक्वस, और साथ में बनाता है हाइड्रोजन गैस, यही ना बनाता है हाइड्रोजन गैस। अब इसमें कैसे आप कहोगे, जिंक में HCl, अगर आप ये देखो HCl क्लोरीन में, तो क्लोरीन में क्या हो रहा है, क्लोरीन में हाइड्रोजन, आप ऐसे देख लो कि यहाँ पे जिंक पे चार्ज कितना है, 0, और यहाँ जिंक क्लोराइड में जिंक के ऊपर कितना चार्ज होता है, आयनिक फॉर्म में, तो जिंक क्लोराइड में जिंक के ऊपर +2 चार्ज होता है। तो पहले इस पे चार्ज 0 था, अभी +2 चार्ज हो गया, इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन दिया है। देखिए जब पहले 0 था और प्लस चार्ज हो गया, तभी इलेक्ट्रॉन दिया है ना। तो यहाँ पे तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, आप दिख ही रहा है आपको, यहाँ पे कितना लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन हुआ है, तो आपने कहा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। और जहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो प्रोसेस होती है ऑक्सीडेशन। इसी तरह से यहाँ पे क्लोराइड, ये जो क्लोराइड है
इस पे चार्ज -1 होता है, आप जानते हैं सभी, हम क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। और हाइड्रोजन गैस पे मॉलिक्यूल पे, कंप्लीट मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज होता ही नहीं है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे नहीं, इसमें क्यों बात करें, इसी में बात करें। यहाँ पे क्लोराइड पे अगर हम चार्ज निकालने जाएं, यहाँ पे क्लोराइड पे चार्ज, या इसमें देख लें, हाइड्रोजन का ही देख लें। हाइड्रोजन पे यहाँ पे क्लोराइड का -1 चार्ज है और हाइड्रोजन का +1 चार्ज है, हम जानते हैं +1 चार्ज है। और यहाँ पे हाइड्रोजन पे 0 चार्ज है। हाइड्रोजन का देखिए आप, हाइड्रोजन का देखिए आप, तो हाइड्रोजन पे +1 चार्ज है और यहाँ हाइड्रोजन पे 0 चार्ज है। अगर हाइड्रोजन पे 0 चार्ज है तो इसका मतलब +1 से 0 यानी इसने इलेक्ट्रॉन खाया है। कितना इलेक्ट्रॉन खाया है? 1 इलेक्ट्रॉन खाया है। तो यहां से यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है यानी यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है, सॉरी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है तो आई एम सॉरी रिडक्शन हुआ है। तो यहाँ पे रिडक्शन हुआ है। तो यहाँ पे आपने देखा कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है और यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन गो हैंड इन हैंड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। मैं रिडॉक्स रिएक्शन के एक आध एग्जांपल और आपको लेकर के समझाने की कोशिश करता हूं कि जरा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के एक आध एग्जांपल सर और बताइए। बड़ी आसान भाषा में हम इसको समझ सकते हैं एक और एग्जाम्पल में। तो एग्जाम्पल 2 हम देखेंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन का एक और एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल 2 आप ले लीजिए कि 3Fe3O4 Fe3O4 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। 3Fe3O4 रिएक्ट करता है, मान लीजिए एल्युमिनियम से, ये एल्युमिनियम सॉलिड से रिएक्ट करता है तो ये बना लेगा आपका Al2O3 और साथ में बना लेगा Fe बना लेगा। अब इसमें हमें क्वेश्चन आएगा, इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें कौन सी स्पीशीज ऑक्सीडाइज हो रही है, कौन सी स्पीशीज रिड्यूस हो रही है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आई एम सॉरी इसको और आगे बढ़ाते हैं, इसको यहाँ से यहाँ तक करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे लॉस हो रहा है ऑक्सीजन का, यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। और जहाँ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है उसको हम कहते हैं रिडक्शन। दूसरे वाले स्पीशीज में यहाँ पर एल्युमिनियम में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। देखिए एल्युमिनियम में नहीं था और यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो यहाँ पे हुआ क्या, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो आपको पता चल गया कि रिडक्शन किस में हो रहा है, Fe3O4 में रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन किस में हो रहा है, Al में ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखिए ऑक्सीडेशन एल्युमिनियम में ऑक्सीडाइज होकर के Al2O3 बना दे रहा है। Fe3O4 में Fe क्या हो रहा है, रिमूव होकर के Fe बना रहा है, यानी Fe में रिडक्शन हो रहा है। तो आप ही ने कहा था जहां रिडक्शन होती है उसकी पूंछ को पक्का और पक्का वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जहां ऑक्सीडेशन हो रहा होगा उसकी पूंछ क्या होगी, रिड्यूसिंग एजेंट होगी। तो इसमें चारों चीज लिखी जाए तो सबसे पहले क्या, अगर कोई पूछता है सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड में जो पहला वर्ड आएगा वो आपका आएगा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम इज द एलिमेंट विच इज गेटिंग, एल्युमिनियम इज द स्पीशीज विच इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। इन द सिमिलर वे अगर आप कहोगे कि सब्सटेंस रिड्यूस्ड पूछा जाता है, चारों चीजें पूछी जाएंगी, कौन ऑक्सीडाइज्ड हुआ, कौन रिड्यूस हुआ, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो सब्सटेंस रिड्यूस्ड, रिडक्शन कहाँ हो रहा है, इस यहाँ पे हो रहा है, यानी कि ये जो Fe3O4 है ये सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जहां रिडक्शन हो रहा होगा उसकी पूंछ, जहां भी जो भी चीज आएगी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, यानी Fe3O4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अगर आपसे पूछा जाए रिड्यूसिंग एजेंट, Ra रिड्यूसिंग एजेंट, तो जहां पर क्या हो रहा होगा, जहां पर रिड्यूसिंग एजेंट जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा होगा उसकी पूंछ पे जाओगे आप तो वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो ये चारों चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए कि ये क्या कह रहा है। आप कहें तो मैं एक एग्जाम्पल और लेकर के आपको कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, हम एक आध एग्जाम्पल में और भी बात कर सकते हैं। लेकिन आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आप खुद से ज़्यादा लिखेंगे। कभी कभी ये कहा जाता है कि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखिए, ऑक्सीडेशन
हाफ रिएक्शन लिखिए, रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखिए। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कौन सा होता है? ये वाली रिएक्शन लिख दीजिए, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो जाएगी। ये वाली रिएक्शन लिख दीजिए तो ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन उसमें चार्ज लिखना पड़ता है, उसमें इलेक्ट्रॉन दिखाने पड़ते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि राइट, उसी ऊपर वाले क्वेश्चन में राइट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ व्हाट रिएक्शंस, तो आपको जो लिखना है वो कैसे लिखना है आपको भली भांति पता है। आपको मैं पूछ रहा हूं जो वो क्लियर है। इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखना है। तो सबको पता है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन ये है। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या है कि एल्युमिनियम सॉलिड कन्वर्ट हो रही है Al2O3 में, इसी में तो कन्वर्ट हो रही है। तो जो इसमें क्या ऑक्सीजन का कोई रोल है? इसमें ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है? एल्युमिनियम ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑक्सीडाइज जब एल्युमिनियम हो रहा है तो आपको केवल एल्युमिनियम से कंसेंट दिखाना है। तो एल्युमिनियम कन्वर्ट हो रहा है एल्युमिनियम किसमें? इस पे चार्ज होगा तो एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है वो लिख दीजिए, एल्युमिनियम +3 में कन्वर्ट हो रहा है। एल्युमिनियम आप देखिए, एल्युमिनियम की जो चार्ज आता है, एल्युमिनियम का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो दिखेगा कि एल्युमिनियम पे +3 चार्ज आता है। तो एल्युमिनियम +3 चार्ज हो गया, इसका मतलब यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन निकले हैं। क्लियर बात है। तो ये ऑक्सीडेशन, ये आपका ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो गया। मैं फिर से बता रहा हूँ, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में इस तरह से लिखा जाता है। अब हमको ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन के बाद रिडक्शन हाफ रिएक्शन दिखाना है। यहाँ पे रिडक्शन हाफ रिएक्शन में क्या दिखाना है? रिडक्शन हाफ रिएक्शन हमको पता है कि रिडक्शन कहाँ हो रहा है, कहाँ हो रहा है रिडक्शन, किस में हो रहा है रिडक्शन? आप कहोगे कि सर Fe3O4 कन्वर्ट हो रहा है Fe में। तो Fe3O4 में Fe जो कन्वर्ट हो रहा है, इस पे चार्ज कितना होगा? आप देखिए इस पे चार्ज कितना होगा। तो Fe3O4 में एक चीज कंफ्यूजन आपकी स्थिति बन सकती है कि सर Fe पे तो +2 भी चार्ज होता है और +4 भी चार्ज होता है, तो इस पे कितना चार्ज है? किस पे? आप अगर ये पूछा जाए कि सर इस पे कितना चार्ज है आपकी Fe3O4 पे, तो Fe3O4 पे +3 का चार्ज है। किसका चार्ज है? +3 का। तो अगर यानी कि अब वो कैसे चार्ज निकाला जाता है मैं आपको बताऊंगा। तो आपने लिख दिया Fe+3, 3 इलेक्ट्रॉन लेकर के Fe+3, इसमें ऑक्सीजन से लेना देना नहीं है, ऑक्सीजन की के चार्जेस में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो रिडक्शन हो रहा है वो Fe में हो रहा है। कैसे पता चला? यहाँ भी Fe है और देखो दोनों तरफ जो सेम हो उसी में हो रहा है। तो Fe3O4 में Fe वाला पार्ट, तो इसके ऊपर चार्ज हो गया Fe+3, ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें? Fe में। तो पक्का और पक्का इसने कुछ इलेक्ट्रॉन खाए होंगे तभी तो ये +3 चार्ज आएगा। तो यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। इस तरह से कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शंस भी लिखिए। तो हाफ रिएक्शंस कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में दिया जाता है, आप कोशिश करिएगा कि जाने। अब इसको और इजी बनाने के लिए ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस हैं जो ना इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट से और ना ही इलेक्ट्रॉन के कंसेप्ट से और ना ही आपके एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन वाले कंसेप्ट से समझ में आता है। कभी कभी कई क्वेश्चंस ऐसे थे जो ऐसा देखा गया कि जिसको देखने से समझ में ही नहीं आया कि वो कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है। जैसे कि आपने कहा फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इसको देखो आप, अगर कि कॉपर सल्फेट से अगर जिंक रिएक्ट होता था, कॉपर सल्फेट से अगर जिंक रिएक्ट होता है सॉलिड, तो ये बन जाता है जिंक सल्फेट। आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखा था कि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो इसको डिस्प्लेस कर देता है और बना लेता है कॉपर सॉलिड। लेकिन यहाँ पे कोई ऑक्सीजन का एडिशन रिमूवल, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, साथ में ही इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं दिख रहे हैं। इवन पिछले वाले क्वेश्चंस में भी आप देखोगे जो मैंने आपने एल्युमिनियम वाला लिया था, वहाँ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और तो क्लियर कट दिख रहा था कि Al2O3 से ऑक्सीजन निकल रहा था, क्लियर दिख रहा था। यहाँ पे तो कुछ क्लियर ही नहीं हो रहा है कि कहाँ पे रिमूव हो रहा है, कौन जुड़ रहा है। आप कहोगे सर ये देखिए कॉपर सल्फेट से ऑक्सीजन निकल गया यहाँ पे, तो कहाँ निकल गया? केवल ऑक्सीजन नहीं निकला, सल्फर भी निकला। यू कैन नॉट से लाइक दैट कि ये क्या हुआ है। तो टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम अ न्यू कंसेप्ट comes in play, that is known as concept of oxidation number। तो अब थोड़ा सा इसको समझने से पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर
कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। तो अगर कोई आपसे पूछे कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या चीज होती है, ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट किसी एलिमेंट की सेम चीज होती है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर और कोई कहे ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज नथिंग बट सिमिलर थिंग्स। अब ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर क्या कहा जाता है? सिंपल भाषा में मैं बताऊं तो किसी एलिमेंट की किसी कंपाउंड या मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन स्टेट वो चार्ज है जब वो कंपाउंड बनाता है। कहो सर समझ में नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया? जैसे कि मैं आपको बताऊं, अगर मैं कहूं कि ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है तो आप कहोगे -2। हर जगह ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है। बिल्कुल सही बात है, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है क्योंकि वो कंपाउंड बनाते वक्त ऑक्सीजन अपने ऊपर -2 चार्ज यानी 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के और अपना ऑक्टेट पूरा करता है। इतनी लंबी कहानी में नहीं जाना है, लेकिन हाँ ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, बिल्कुल सही बात है। उसी तरह से आप कहो कि सोडियम क्लोराइड में सोडियम पे जो चार्ज होता है वो +1 का चार्ज होता है और क्लोराइड पे -1 का चार्ज होता है। तो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर हम +1 ले लेते हैं और क्लोराइड का -1 ले लेते हैं। लेकिन अभी तक मैंने डेफिनेशन नहीं बताई। डेफिनेशन मैंने कहा कि जो चार्ज को आप नहीं कह सकते, मैं ये कहा मतलब आप ये का कहने का मतलब ये ऑक्सीडेशन नंबर का कि किसी एलिमेंट की किसी कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर वो चार्ज है जब वो कंपाउंड बनाने के बाद रिफ्लेक्ट करता है, बनाते समय रिफ्लेक्ट करता है। तो इट इज द चार्ज पोजेस्ड बाय एन एटम एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड और मॉलिक्यूल। सो व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर? Oxidation number of an element, oxidation number of an element, number of an what? Element is the charge reflected at the time of formation of what? Formation of compound or molecule. I think this is quite clear to all of you कि क्या होता है। For example, अगर आप कहो ऑक्सीडेशन नंबर, मैं ON से लिखूंगा ऑक्सीडेशन नंबर को और स्टैंडर्ड नोटिफिकेशन है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन in water molecule H2O is -2, ठीक है, and hydrogen is +1। ये ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। यानी कि वाटर मॉलिक्यूल बनाते वक्त हाइड्रोजन ने +1 चार्ज रिफ्लेक्ट किया, भले ही वो कोवेलेंट बॉन्ड है। बिल्कुल सही बात है कि सर चार्ज तो वो होता है ना, चार्ज तो हमारा जब हम इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बनते हैं तब होता है, लेकिन ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो चार्ज रिफ्लेक्ट करेगा वो +1 का चार्ज पोजेस करेगा और ये -2 का चार्ज पोजेस करेगा, चाहे वो कोवेलेंट बॉन्ड ही क्यों ना हो। अब इसको डिफरेंट तरीके से कहा जाता है। इन सम बुक्स इट इज रिटन दैट ऑक्सीडेशन नंबर इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट in a compound ascertained according to the set of rules formulated on the basis that the electron in a covalent bond belongs entirely to the more electronegative element. What is the meaning of this one? Ki there is a covalent bond between oxygen and hydrogen. There are two covalent bonds between oxygen and hydrogen. That means if it is possessing -2 charge and it is possessing +1 charges, that means these two electrons are entirely what? इसमें 2 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ थे, एक ऑक्सीजन का एक हाइड्रोजन का। इसने हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन इससे ही इंटायरली क्या करता है? बिलोंग करता है, और ये दूसरा वाला भी इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन का इससे ही बिलोंग करता है, जबकि आप कहते हो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से, बिकॉज oxygen is more electronegative and there is a tendency of electronegative element to attract shared pair of electron towards itself. तो ऑक्सीजन इससे खींचने की टेंडेंसी करता है और ऐसा लगता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन के थे वो ऑक्सीजन से बिलोंग करते हैं, इसीलिए इसके ऊपर -2 चार्ज आता है, इसके ऊपर +1 चार्ज आता है। खैर मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, आप मेरी जो अभी मैंने डेफिनेशन बोली उसको आप एक बार फिर से रिवाइंड करके सुन लीजिएगा, लेकिन उससे कहीं बेटर डेफिनेशन है कि इट इज द चार्ज पोजेस्ड बाई ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द चार्ज पोजेस्ड या रिफ्लेक्टेड एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, चाहे वो कोवेलेंट ही क्यों ना हो।
मैंने क्लियर कहा कि चाहे वो कोवेलेंट ही क्यों ना हो, तो ये बात आपको समझ में आती है। लेकिन देयर आर सर्टेन rules for assigning oxidation number that you should know one by one. I will narrate set of rules by which you can formulate oxidation number of an element in a compound. तो कब ये क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए कि आप उन्होंने दे दिया क्वेश्चन कि KMnO4 में आप बताइए अंडरलाइंड एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो आप कहोगे कि पोटेशियम की पूछी होती तो हम जानते हैं पोटेशियम +1 चार्ज पोजेस करता है, ऑक्सीजन हम जानते हैं कि -2 चार्ज पोजेस करता है, तो पोटेशियम की तो -1 होगी ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन की -2 होगी ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन ये Mn की क्या होगी? ऐसे क्वेश्चंस अक्सर आया करते हैं। लेकिन इसको जानने से पहले हम जानेंगे कि रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर, और इसको एक एक करके पढ़ेंगे, आप अपने नोट्स में एक एक करके बनाएंगे भी। तो हमारा जो अगला टॉपिक है रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर। तो हमारा जो अगला टॉपिक यही है, रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर। इस पे हम फोकस करेंगे कि वो कौन से रूल्स हैं जो ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करते वक्त हमें ध्यान में रखने हैं। तो पहला रूल है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज ए एलिमेंट्री फॉर्म इज 0। यानी किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर उसके एलिमेंट्री स्टेट में 0 होगा। क्या एलिमेंट्री स्टेट? जैसे कि आयरन है, तो हम सब जानते हैं कि आयरन जो है वो Fe में लिखा जाता है, Fe एलिमेंट्री स्टेट उसका Fe होता है, तो इस समय इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगी। हाइड्रोजन एलिमेंट्री स्टेट H नहीं है, हाइड्रोजन का एलिमेंट्री स्टेट H2 है, ये एलिमेंट्री स्टेट H2 में पाया जाता है, तो अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे 0 हो जाएगी। उसी तरह से ऑक्सीजन की एलिमेंट्री स्टेट O नहीं है, एलिमेंट्री स्टेट वो नेचर में O2 में पाया जाता है। तो ऑक्सीजन की एलिमेंट अगर वो O2 है, तो अगर O किसी के साथ कंपाउंड बना रहा है, यानी कि अगर कहीं पे मान लीजिए Na2O है, तो अब ये ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की 0 नहीं होगी, लेकिन एलिमेंट्री स्टेट में उसकी 0 होगी। उसी तरह से क्लोरीन कैसे मिलेगा? क्लोरीन आप भी जानते हो, क्लोरीन गैस Cl2 के फॉर्म में मिलती है, तो अगर एलिमेंट्री स्टेट है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 लेंगे। उसी तरह से सिल्वर तो Ag के फॉर्म में मिलता है, सिंपल Ag, तो Ag की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 ली जाएगी। तो ऐसे सल्फर कैसे मिलता है? सल्फर की S8 पकड़ रिंग होती है, आप गूगल पे डालो तो आपको मिलेगा S8, तो सल्फर अगर S8 रिंग में फॉर्म कर रहा है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 मिली जाएगी। तो जो पहला पॉइंट है वो ये पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट, द ऑक्सीडेशन लिखते चलिए तो आसानी होगी, द ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट और नंबर ऑफ एन एलिमेंट कब? इन अ मॉलिक्यूल, या आप कहोगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन इट्स एलिमेंट्री फॉर्म, इन इट्स एलिमेंट्री फॉर्म इज ऑलवेज 0। एलिमेंट्री फॉर्म इज 0, ये ध्यान रखिएगा। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, चाहे वो H2 हो, O2 हो, Fe हो, Cl2 हो, Ag हो, S8 हो, है ना, आयरन हो, Fe हो ही चुका है आयरन, नाइट्रोजन हो, N2 के फॉर्म में पाया जाता है, इन सब स्टेट में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 ली जाएगी। तो अगला जो बात है कि अगर कोई सिंगल मोनो एटॉमिक आयन है, अगर वो आयन है और सिंगल मोनो एटॉमिक आयन है, तो जो उस पर चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। कहने का मतलब, इन अ सिंगल मोनो एटॉमिक आयन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम इज द सेम एज द चार्ज ऑन द आयन। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो कैल्शियम का अगर वो कैल्शियम अकेला तो कैल्शियम नहीं, अकेला कैल्शियम होगा तो 0 होगा, लेकिन कैल्शियम जो होता है वो किसी के साथ भी कंपाउंड बनाएगा तो कितना चार्ज पोजेस करता है? +2, यानी वो जो उसका ग्रुप नंबर होता है। सोडियम कितना? +1। तो पहले अगर हम पहला ग्रुप की बात करें तो पहला ग्रुप हमारा होता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये पहले ग्रुप के एलिमेंट है, सीजियम, फ्रेंसियम, तो इन सब पे +1 चार्ज। उसी तरह से आपका होता है
ऊपर से आप चलिए तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम, ये सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट हैं। तो इन सब पे जो है वो +2 चार्ज, इन सब पे +2 चार्ज होगा, इन सब पे +1 चार्ज होगा। तो यही इसके ऑक्सीडेशन स्टेट भी होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इन अ मोनो atomic what speak on in a monoatomic ion the charge possessed by ion is its oxidation number. For example, oxidation number of calcium in CaCl2 क्या होगा आप बताओ। कैल्शियम का कितना होगा? तो कैल्शियम कितना चार्ज प्रोसेस करता है? +2, तो +2 होगा। और वहीं पे अगर मैं क्लोरीन की बात कर दूं तो क्लोरीन कितना चार्ज प्रोसेस करता है? -1। क्लोरीन अपने आयनिक फॉर्म में, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन CaCl2 विल बी -1। तो ये आपको चार्ज कितना प्रोसेस करता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि कितना क्या होता है, क्या होता है, ये बात क्लियर है। लेकिन अब बात करते हैं कि एक और, ये तो बात समझ में आ गई कि कोई एलिमेंट्री स्टेट में होगा तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। किसी कंपाउंड में किसी एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ही होगा जितना उसका आयन चार्ज प्रोसेस करता है। किसी कंपाउंड में किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर उतना ही होगा जितना उसका आयन चार्ज प्रोसेस करता है, वो होगा आपका ऑक्सीडेशन नंबर उस पर्टिकुलर एलिमेंट का। अब बात करते हैं हाइड्रोजन का, कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है हाइड्रोजन का, वो नॉन मेटल्स के साथ जैसे HCl, H2S, H2O, वो हमेशा और हमेशा +1 होता है। मैं फिर से बताता हूं, क्या मैंने बोला कि इन अ कंपाउंड की ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, मैंने कहा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन is always +1, is always +1 except, ये जरा ध्यान रखिएगा इस वाली बात को, except in metal hydrides। जब आप मेटल हाइड्राइड्स की बात करते हो, except in metal hydrides, फॉर एग्जाम्पल कुछ मेटल हाइड्राइड्स हैं जैसे कि LiH हो गए, NaH हो गए, ये सोडियम हाइड्राइड है, ये लिथियम हाइड्राइड है, फिर मैं कैल्शियम हाइड्राइड भी लिख ले रहा हूँ। यानी जो मेटल के साथ वो हाइड्राइड बनाएगा तो उस वक्त उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 लिखा जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज ऑलवेज +1 एक्सेप्ट इन मेटल हाइड्राइड्स, दैट इज इतना, इन विच इट इज -1। इसी तरह से ऑक्सीजन की भी कहानी है एक। ऑक्सीजन की क्या कहानी है? ऑक्सीजन की हमेशा और हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, लेकिन कुछ कंपाउंड्स हैं जैसे पेरोक्साइड, उसमें उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो जाती है। और कई जगह ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +2 भी हो जाती है कुछ कंपाउंड्स में। तो मैं उसकी बात करूंगा कहाँ कहाँ ऐसी कहानी होती है। तो आपको अगला पॉइंट में लिख रहा हूं कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन is always taken as कितना? -2। लेकिन एक्सेप्शंस है कुछ। क्या एक्सेप्शंस हैं? एक्सेप्शंस जरा ध्यान दीजिएगा कि इन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड का नाम सुना है, इन परऑक्साइड्स, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सोडियम परऑक्साइड होती है। सोडियम परऑक्साइड क्या होती है? Na2O2। इसी तरह से हाइड्रोजन परऑक्साइड होती है आपकी H2O2। यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर, बट इन परऑक्साइड्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -1। इस बात को ध्यान दीजिएगा। यानी हर जगह ऑक्सीजन का और जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +-2 लिया जाता है, लेकिन परऑक्साइड्स में ये
-1 होता है। ध्यान दीजिएगा, पेरोक्साइड जैसे कि ये और ये Na2O2 ये भी पेरोक्साइड है। नॉर्मल जब कंपाउंड बनाता है सोडियम ऑक्साइड के साथ तो वो तो होता है Na2 सोडियम ऑक्साइड, Na2 यहाँ पे तो -2 होगी, लेकिन अगर वो सोडियम पेरोक्साइड बना है तो उस केस में ये -1 हो जाएगी। किसी भी पेरोक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -1 होगी, लेकिन ये पहला एक्सेप्शन हो गया। दूसरा, दो और कंपाउंड होते हैं, कुछ जगह पे सुपर ऑक्साइड फॉर्म करता है ऑक्सीजन, जहां पे सुपर ऑक्साइड फॉर्म करता है, जैसे कि मैं कंपाउंड ले रहा हूं OF2, या फिर जैसे OF2 आपने ले लिया तो OF2 के केस में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। इन OF2 ऑक्सीडेशन नंबर वहां पे +2 होती है, एक्सेप्शन से याद रखिएगा इसको, और एक्सेप्शन से एग्जाम में पूछ ले आते हैं। और तीसरा जो है, इन अगर मैं दूसरा ले लूं, इन O2F2, ये दूसरा ऑक्सीजन फ्लोराइड एंड ऑक्सीजन ऑक्सीफ्लोराइड की बात है, तो यहाँ पर जो डाई ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड, ये है डाई ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड, और ऊपर वाला जो है वो आपका है ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड। ये ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड है, ये डाई ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड है। इसमें जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो +1 होती है। तो इतनी चीज आपको ये ऑक्सीजन के केस में याद रखनी चाहिए। हाइड्रोजन में आपने जाना कि हाइड्रोजन में ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 होती है। केवल और केवल हाइड्राइड्स के केस में, मेटल हाइड्राइड्स के केस में जब बात आती है तो वो -1 हो जाती है। इसी तरह से ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन की हमेशा -2 होती है, लेकिन पेरोक्साइड्स के केस में वो -1 हो जाती है, और ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड के केस में वो +2 होती है, लेकिन डाई ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड के केस में वो +1 हो जाती है। ये बात बहुत ही जानने वाली बात है जो आपको याद होनी चाहिए, और मुझे लगता है कि ये याद भी रहेगी। अगर इतनी चीजें आपको याद हैं तो आप किसी का भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो। दो बातें और याद रखिएगा कि जो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर की जब हम कैलकुलेशन करते हैं, लास्ट चीज, तो अगर कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो उस पर जो चार्ज होता है, अगर कोई कंपाउंड पूरा का पूरा न्यूट्रल है तो वो टोटल चार्ज पे लिया जाता है। जैसे कि अगर आप कहते हो NH3, तो NH3 पे कोई चार्ज नहीं होता, तो द टोटल चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल इज 0। उसी तरह से लेकिन आप जब कहते हो सल्फेट आयन तो वो होता है SO4 -, तो वहां पे सबके ऑक्सीडेशन, यानी कि जब आप कहते हो कि NH3, तो NH3 में कोई चार्ज ही नहीं है, ये न्यूट्रल है। इसका मतलब जो, क्यों न्यूट्रल है? क्योंकि इसके ऑक्सीडेशन नंबर आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर गए। लेकिन जब आप सल्फेट को आप कहते हो कि सल्फेट -2, यानी इसके और इसके ऑक्सीडेशन नंबर को जोड़ने घटाने पर -2 चार्ज रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसके इसके ऑक्सीडेशन नंबर जोड़ने घटाने पर क्या हो जा रहा है? सब 0 हो जा रहा है चार्ज। लेकिन इसके ऑक्सीडेशन नंबर जोड़ने घटाने पर -2 चार्ज रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये बात जाननी है। तो आपसे कभी रूल्स नहीं पूछे जाएंगे, आपसे जो क्वेश्चन आएगा, मैंने पूछा कि KMnO4 दे दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए। इसी तरह से सल्फेट दे दिया जाएगा, जो सल्फेट जहां पे मेरी पेन दिख रही है आपको, सल्फेट दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए। तो नाउ हाउ टू कैलकुलेट, हमारा जो आज का लास्ट टॉपिक है वो है हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर, कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। तो कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर कैसे करेंगे हम, इस टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, जैसे कि मान लीजिए आपको कभी दिया गया कि कोई कंपाउंड दिया गया और उसमें यह कहा गया कि कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द अंडरलाइंड एलिमेंट, कहा गया आपको, क्वेश्चन ये आ गया आपका, क्वेश्चन है आपका कैलकुलेट या व्हाट इज द कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइंड एलिमेंट। अब मैं 3-4 लिख देता हूं यहां पे। मान लीजिए एक आपको वही KMnO4 दे दिया गया और यहां पे M इसके नीचे अंडरलाइन कर दिया गया। दूसरा आपको H3PO4 दे दिया गया। आपको पता है हाइड्रोजन की हमको पता है +1, ऑक्सीजन की हमको पता है -2, तो आपको फास्फोरस दे दिया गया। इसी तरह से आपको मान लीजिए H2SO4 दे दिया गया, तीसरा एलिमेंट। H2SO4 में दे दिया गया किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है? सल्फर की। इसी तरह से आपको एक और दे दिया गया एलिमेंट कि जो चार्ज है, सल्फेट दे दिया गया। चलिए सल्फेट की निकालते हैं। सल्फेट दे दिया गया और कहा गया कि सल्फर की निकालिए। इसी तरह से आपको दे दिया गया एक और एलिमेंट दे दिया गया, मान लीजिए मैं थोड़ा सा टफ लेता हूं,
थोड़ा सा टफ लेता हूं और ले लेते हैं हम FeCN6। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, FeCN6 ब्रैकेट में है और उसके ऊपर ये स्क्वायर ब्रैकेट है और यहाँ पे 3 माइनस चार्ज लगा है और Fe का चार्ज यहाँ पे पता करना है। साइनाइड जो होता है, साइनाइड के ऊपर -1 चार्ज होता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर साइनाइड का भी लिखा जाता है तो एक चार्ज -1 का चार्ज होता है, तो उसका यानी ये पूरा जो साइनाइड है उस पर ऑक्सीडेशन नंबर -1 लिया जाता है। खैर हम एक एक करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन है कि KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट पता करना है। जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट पता करना है वहां पर आप लिख दीजिए कि लेट ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन पूरा लिखिएगा, लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इज X। रफ में करना है, फास्ट करना है तो आप फट से X मान लीजिए। अब इसका मान लिया आपने X, बाकियों का आपको पता है, पोटेशियम का +1 और ऑक्सीजन का -2। तो करना क्या है, पोटेशियम का आप लिख लीजिए यहाँ पे कि पूरा आपने X मान लिया तो पोटेशियम का +1। अब आगे बढ़िए, प्लस इसका कितना X, फिर आगे बढ़िए प्लस ऑक्सीजन का कितना -2, लेकिन उसमें 4 मल्टीप्लाई करना है क्योंकि 4 एटम है ऑक्सीजन के, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन और इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल, दैट इज नथिंग बट 0। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये हो जाएगा X, ये हो जाएगा -8 और +1 हो गया -7 इज इक्वल टू 0 और X इज इक्वल टू +7, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज की KMnO4 में +7 होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज इन KMnO4 इज +7। तो ये बात आपको समझ में आ गई मैं क्या कह रहा हूं। इसी तरह से आप जरा सॉल्यूशन दूसरे का देखिएगा कि अगर आपको दिया गया H3PO4 और फास्फोरस की पता करनी है तो वही आपने इसकी X मान ली, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, लेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस भी X। अब कैसे करेंगे, 3 इंटू हाइड्रोजन की कितनी होती है +1 प्लस अब फास्फोरस की X प्लस 4 इंटू किसकी, ऑक्सीजन की कितनी -2 इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज इज 0। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, यहाँ पे हो जाएगा 3 + X - 8 इज इक्वल टू 0। तो X इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा +5। दैट मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस इन H3PO4 इज +5। तो बात समझ में आ गई होगी। इसी तरह से H2SO4 थर्ड का है, H2SO4 की करनी है, में सल्फर की करनी है। तो आपने सल्फर की मान ली क्या, X मान ली। तो आप ही ने कहा था कि कैसे पता करेंगे, 2 इंटू जो भी हाइड्रोजन की होगी +1 प्लस किसकी X प्लस किसकी 4 इंटू जो ऑक्सीजन की होगी -2 इज इक्वल टू 0। तो कितना हो गया, 2 + X - 8 इज इक्वल टू 0, यानी कि X की वैल्यू अगर आप करोगे तो +6। इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की +6 निकल के आई। चौथा, अगर सल्फेट में सल्फर की पता करनी है, तो कैसे करेंगे कि सल्फर की मान ली X हमने, तो क्या करेंगे X प्लस देखिए इस पे चार्ज है टोटल, तो यहाँ पे कुछ गेम है, X प्लस 4 इंटू किसकी, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2, चार्ज मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2 इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल। हर जगह तो टोटल चार्ज 0 आ रहा था, टोटल चार्ज देखिए कुछ था ही नहीं, यहाँ पे टोटल चार्ज -2 है। तो पहले X किया, फिर 4 इंटू ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी इज इक्वल टू -2 कर दिया। इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगी +6, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन SO4 इज -2। लास्ट जो आपका दिया गया है वो दिया था FeCN6 और टोटल चार्ज इस पे था -3। क्या करेंगे, Fe की हमने मान ली X, तो X प्लस 6 इंटू, तो साइनाइड पे आयनिक चार्ज कितना होता है -1, X प्लस Cn पे -1 इज इक्वल टू टोटल चार्ज कितना हो गया -3। तो आप देखो कितना हो गया, इसको सॉल्व करोगे तो ये -6 होगा, इधर आएगा तो +3 हो गया, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe इस केस में इन ये जो आपका FeCN6 कंपाउंड था 3 माइनस, वहां पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आई +6।
3। तो मुझे लगता है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आपको आ गया। लेकिन थोड़ा सा आप कहीं पे हाइड्राइड हो या कहीं पे और कोई चीज़ हो तो वहाँ पे थोड़ा सा संभल जाइएगा कि हाइड्राइड्स में हाइड्रोजन की -1 लेनी है और कैसे कैसे क्या करना है आपको, ये देख लीजिएगा, आपको समझ में आनी चाहिए। तो आप थोड़ा सा अपने कॉपी कलम से लगाने की कोशिश करेंगे। जाते जाते मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, कोई पूछ सकता है कि क्या सर फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर भी होता है? तो आंसर है हाँ। ये एक्सेप्शनल केसेस कोई है नहीं, आंसर है हाँ। ऐसे कुछ कंपाउंड्स हैं जहां पर फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर होती है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कभी कभी कि इसमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर पोजेस करता है। तो मैं एक जाते जाते आपको एक एग्जाम्पल बता दूं, चूंकि हमारे एनसीईआरटी में भले नहीं है लेकिन फिर भी फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे होती है, अगर मैं आपको एक कंपाउंड का एग्जाम्पल बताता हूँ, वहाँ पे बात करेंगे। फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट में फिर से कह रहा हूँ ये हमारे एनसीईआरटी का नहीं है, या जाते जाते मैं आपको एडिशनल बता रहा हूँ। एक कंपाउंड होता है, आपने नाम नहीं सुना होगा, कार्बन सब ऑक्साइड। नाम है कार्बन सब ऑक्साइड। अगर कार्बन सब ऑक्साइड का फॉर्मूला देखा जाए तो वो होता है C3O2। ये कंपाउंड है इसका, C3O2 इसका फॉर्मूले का नाम है। अब C3O2 इसका नाम है तो सवाल यही उठता है कि अब C3O2 इसका नाम है तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? तो आप कैलकुलेट कर लीजिए ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी। अगर आप कार्बन की X लेते हो, कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट X लेते हो, तो आप कहोगे कि इसमें 3 इंटू X, 3 इंटू कार्बन की X प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन की -2 इज इक्वल टू 0 होगी। अब अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो 3x इज इक्वल टू 4 आएगा और x की वैल्यू 4/3 आएगी। सही बात है, इस यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट 4/3 आई कार्बन की। आप कहोगे सर ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे 4/3 आ सकती है? तो एक्चुअली जो ये जो कंपाउंड है, जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है जो मैंने आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। ये कार्बन सब ऑक्साइड का कार्बन, 3 कार्बन है तो एक कार्बन और यहाँ पे कार्बन सब ऑक्साइड का ये स्ट्रक्चर है। कार्बन सब ऑक्साइड के स्ट्रक्चर में जो ये टर्मिनल कार्बन से किनारे किनारे वाले, वो तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पोजेस करते हैं और ये बीच वाला 0 करता है। तो जब इनका एवरेज निकालते हैं ना, 2 + 0 + 2 होल अपॉन 3, तो ये 4/3 आता है। इस वाले फॉर्मूले से तो आया ही। एक्चुअली इसकी कहानी ये है कि बीच वाला 0 पोजेस करता है, कोई भी इसमें कोई एक कार्बन, ये कार्बन इसमें सारे कार्बन 4/3 नहीं पोजेस करते। एक कार्बन +2 पोजेस करता है, ये भी +2 पोजेस करता है, ये वाला 0 पोजेस करता है। तो इसका ऑन एन एवरेज आता है 4/3। और इस केस में अगर हम, इसी वजह से कहा जाता है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शनल है। तो इसी जानकारी के साथ आज का सिलेबस हम खत्म करते हैं। टॉपिक हम खत्म करते हैं, सिलेबस नहीं, टॉपिक खत्म करते हैं। अगले टॉपिक में हम, जो हमारा अगला वीडियो होगा उसमें हम जानेंगे बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, और उससे भी पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। Then we will study balancing of redox reaction. That will be very important topic and interesting as well. So I hope you will go through this video at least 2 times so that you can have the concept of redox reaction and concept of oxidation reduction along with oxidation number. One more thing, अगर आप इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा आपसे 5 मिनट और ले लूँ तो आपको एक बात और कर दूं कि आपसे बात करूं कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ये थर्ड कंसेप्ट है, इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म्स में ऑक्सीडेशन रिडक्शन बताइए। तो बहुत आसान है, जरा देखिए ध्यान से। तो आप कहते हो कि मैं कहता हूं कि ऑक्सीडेशन वो प्रोसेस है, ध्यान से सुनिएगा, अब नया कंसेप्ट, ऑक्सीडेशन वो प्रोसेस है जब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर जहां हो रहा होगा वो ऑक्सीडेशन कहा जाएगा। जहां पर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होगा, जहां पर भी डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होगा, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होगा, वो रिडक्शन कहा जाएगा। तो इसी कंसेप्ट पे हम जरा एक आध एग्जाम्पल करते हैं, वही चीज पता करेंगे हम। ऑक्सीडेशन पता करेंगे, रिडक्शन पता करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पता करेंगे और रिड्यूसिंग एजेंट पता करेंगे। तो जरा हम
इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं और बढ़ते हैं आगे। तो जैसे कि आपके सामने मान लीजिए मैंने लिखा यहां पे पता करना है राइट स्पेशीज ऑक्सीडाइज्ड कॉमा reduced ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, यही क्वेश्चन आ गया। अब थोड़ा सा मैं टेढ़ा क्वेश्चन दे देता हूं। मान लीजिए SO2, मान लीजिए ये है SO2 प्लस HNO3 और ये बन रहा है H2SO4 और साथ साथ में NO2, ये आपका बन रहा है। यहां पे देख रहे हैं सबके साथ ऑक्सीजन है, ना कहीं रिमूव हो रही है ना कहीं ऐड हो रही है। तो आप कहोगे कि फिर कौन सी स्पेशीज ऑक्सीडाइज हो रही है कौन सी रिड्यूस हो रही है, कैसे पता चलेगा? आप बेटा सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिख डालिए। यहां पर ऑक्सीजन का -2 हुआ, मैं यहां पे रफ में चल रहा हूं। सल्फर डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन का -2 हुआ, तो सल्फर का कितना हुआ? सल्फर का हमने मान लिया X प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन का होता है -2 इज इक्वल टू 0, यानी इस यहां पे हो गया कितना? +4, यानी कि सल्फर का हो गया इस केस में +4। सबसे पहले ऊपर स्केलेटन ऑफ रिएक्शन में सबके ऑक्सीडेशन नंबर लिख लीजिए। हाइड्रोजन का हो गया आपका +1, ऑक्सीजन का हो गया -2, नाइट्रोजन का निकालते हैं। HNO3 में नाइट्रोजन का क्या होगा? हाइड्रोजन का +1 प्लस नाइट्रोजन का नहीं पता है तो X मान लिया, प्लस ऑक्सीजन का निकालना है तो 3 इंटू -2, 3 इंटू -2 इज इक्वल टू ओवरऑल 0। तो कितना हो गया? इसको सॉल्व करिए आप बैठ करके। तो -6 + 1 -5, उधर गया तो +5, तो यहां पे नाइट्रोजन का हो गया साहब +5, दिख रहा है आपको। अब H2SO4 में हाइड्रोजन का +1, सल्फर का पता नहीं, ऑक्सीजन का -2। H2SO4 में अभी आपने सल्फर का निकाला था, आपको याद होगा। अगर मैं आपको याद कराऊं तो H2SO4 में आपने सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला था, तो H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आया था, ऐसे निकाल लीजिएगा। तो यहां पे सल्फर का हो गया +6, ऑक्सीजन का आ गया -2, नाइट्रोजन का निकाल लेते हैं। NO2 में नाइट्रोजन का X हो गया प्लस यहाँ पे 2 इंटू ऑक्सीजन का -2 होता है, ओवरऑल चार्ज इज इक्वल टू 0, तो X का हो गया +4। सबके आपको ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देने हैं, लिख दिया। अब देखना है किसका चेंज नहीं हो रहा है, तो ऑक्सीजन का कहीं चेंज नहीं हो रहा है, हर जगह -2 ही है, छूना भी नहीं है। हाइड्रोजन का चेंज नहीं हो रहा है, छूना भी नहीं है। किसका चेंज हो रहा है? सल्फर का। तो देखिए सल्फर का +4 से +6 हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। तो यहां पे इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को आप कहते हो यस ऑक्सीडेशन। यहां पे ऊपर देख रहे हो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से लेना देना नहीं है, क्योंकि जिधर इधर ऑक्सीजन हाइड्रोजन पे जो चार्जेस हैं, इस इधर की कम्युनिटी में भी वही चार्जेस हैं, लेकिन नाइट्रोजन का +5 से नाइट्रोजन का +4 हो गया साहब, यानी यहां हुआ है डिक्रीज इन क्या? ऑक्सीडेशन नंबर। और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को हम कहते हैं रिडक्शन। तो रिडक्शन भी पता लग गया, ऑक्सीडेशन भी पता लग गया। ऑक्सीडेशन की पूंछ जो स्पेशीज होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट होती है, ऑक्सीडेशन की पूंछ रिड्यूसिंग एजेंट, और रिडक्शन की पूंछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सारी चीजें पता चल गई, लेकिन लिख दीजिए कि सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, कौन सा सब्सटेंस, और सारी चीजें रिएक्टेंट से मिलेंगी, जो चारों चीजें लिखनी है वो रिएक्टेंट की तरफ से लिखनी है। सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, तो ऑक्सीडेशन कहां से हुआ है? ऑक्सीडेशन यहां से हुआ है, तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, सल्फर डाइऑक्साइड क्या हुआ है? ऑक्सीडाइज हुआ है। इसी तरह से आपसे पूछा जाए सब्सटेंस रिड्यूस्ड, कौन रिड्यूस हुआ है? तो रिडक्शन कहां हुआ है? रिडक्शन हुआ है यहां पे, तो HNO3 रिड्यूस हुआ है। अब HNO3 में भी कौन रिड्यूस हुआ है? नाइट्रोजन रिड्यूस हुआ है। तो लेकिन आपको पूरा लिखना है HNO3 रिड्यूस हुआ है। फिर पूछेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3 है, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है? रिड्यूसिंग एजेंट पता करने के लिए ऑक्सीडेशन की पूंछ के पास जाएंगे, ऑक्सीडेशन की पूंछ के पास गए तो ये SO2 आया। ये 2- आपने मुझे समझिएगा चार्ज है, मैंने ऑक्सीजन पे चार्ज लिख रखा था, सल्फर पे जो ऑक्सीडेशन नंबर है सबके रिफ्लेक्ट किए थे। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, कॉपी पेन उठाइएगा और इनको करने की कोशिश करिएगा और कई एग्जाम्पल करिएगा। अगर ये आपने नहीं पढ़ा
तो हमारा आगे का टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा, आपको बैलेंसिंग समझ में नहीं आएगी, आगे की चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। इसलिए ये आपको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर जानना ज़रूरी है। ये मेरा 1 घंटे का वीडियो है, अपेक्षा करता हूँ आप इसको देखेंगे, समझेंगे और जो कुछ भी डाउट होगा मुझसे पूछेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज के टॉपिक को मैं ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।